भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रत्याहार स्विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार की जो परिभाषा की है वो इस रूप में किया है, यदि इंद्रियों को रोकना चाहते हैं, बिना इच्छा के रूप को नहीं देखना चाहते, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक मैं रूप को नहीं देखूंगा, किसी भी रूप को। जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक मैं सुनूंगा नहीं। मेरी इच्छा के बिना मैं कोई भी स्मेल, कोई भी गंध नहीं लूंगा। मेरी इच्छा के बिना मैं चख नहीं सकूंगा। मेरी इच्छा के बिना ना कोई स्पर्श कर पाऊंगा। कठिन है लेकिन सरल हो सकता है योग को अपने जीवन में उतारने पर। योग को अपने जीवन में उतारने का अभिप्राय है अन्यायपूर्वक किसी को दुख ना देना। न्यायपूर्वक किसी को हम दुख देते हैं, सभी देते हैं, पर न्यायपूर्वक होना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को दंड देते हैं गलती होने पर, आगे गलती ना करे इसके लिए उनको पनिशमेंट देते हैं, पनिश करते हैं, उनको दंड देते हैं। पर वो जो दंड दिया जाता है उस दंड से दुख होता है। कोर्टों में, न्यायालयों में न्यायाधीश लोग बहुत सारे लोगों को दंड देते रहते हैं। वो न्यायपूर्वक देते हैं तो वो हिंसा नहीं है, क्योंकि उसे दुख होता है, व्यक्ति को कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो सभी लोग अपने अपने अधिकार में रहने वालों को न्यायपूर्वक जब दुख दिया जाता है उसको हिंसा नहीं कहते, पर जब अन्यायपूर्वक दिया जाएगा तो हिंसा है। तो जिसने अपने जीवन में योग को धारण किया है, किसी को अन्यायपूर्वक दुख नहीं देता, तो समझ लेना उसका मन उसके नियंत्रण में रहेगा। जैसे वो अपने लिए चाहता है कि मेरे साथ ये झूठ ना बोले, हर कोई चाहता है। पत्नी मेरे से झूठ ना बोले ऐसा पति चाहता है। पत्नी चाहती है कि पतिदेव मेरे से झूठ ना बोले। बच्चे मां बाप से अपेक्षा रखते हैं और मां बाप बच्चों से अपेक्षा रखते हैं। एक गुरु, अध्यापक, आचार्य अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा रखते हैं कि ये झूठ ना बोले, और विद्यार्थी भी अपेक्षा रखते हैं अपने गुरुजनों से। हर कोई व्यक्ति अपेक्षा रखता है कि मेरे से ये झूठ ना बोले। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, अपने जीवन में अपने निकट से निकट के लोगों के साथ ये व्यवहार करता है, तो समझ लेना उसका मन उसके नियंत्रण में है। इसी प्रकार
यम के पांचों विभागों को, नियम के पांचों विभागों को। और जब कभी ध्यान करने के लिए बैठता है और रोज बैठता है, अपने शरीर को अपने नियंत्रण में रखता है, उसको स्टिल रखता है, स्थिर रखता है, ध्रुव रखता है, हिलना डुलना खुजलना खांसना सब बंद करता है, आंखें मूंद लेता है और अपने मन को ईश्वर में लगाने के लिए प्रयत्न करता है, उद्यम करता है और ईश्वर का ध्यान करता है, ऐसा अभ्यास करता जा रहा है, वह व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में कर सकता है। नहीं तो कोई नहीं कर सकता। दुनिया में कितना उपदेश करते हो आप, कितने अच्छे प्रवचन देते हो आप, कितनी अच्छी पुस्तकें आप लिखते हो, कितना जो कुछ भी करो, कितने ही बड़े आदमी हो आप, किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में एक से बढ़कर एक बन जाओ, वो सब हो सकता है, लेकिन मन को अपने काबू में रखना वो अलग कला है। मन अपने आप में नियंत्रण में नहीं आ सकता। उसके लिए तो योग को, योग के अंगों को जीवन में धारण करना पड़ेगा। और ये योग कहने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं है, करने के लिए। उसका अभ्यास निरंतर जो व्यक्ति करता है और जितना अधिक अभ्यास करता है उतना ही उसका मन उसके नियंत्रण में आएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, चित्त स्वरूपानुकार इव। जैसे व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण करता है तो समझ लेना इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। उसके लिए एक एक इंद्रिय को पकड़ करके रोकने की जरूरत नहीं है। एक एक इंद्रिय को पकड़ करके रोकने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा रूप, सुंदर रूप, बढ़िया रूप, आश्चर्यजनक रूप सामने है और हम देखना नहीं चाहते हैं, ये संभव नहीं है। देख लेगा व्यक्ति, लेकिन मन नियंत्रण में है तो यह नहीं हो सकता कि मन नियंत्रण में है और वो रूप को देख ले। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मन को अपने काबू में रख लिया। मन को नेत्रेंद्रिय के साथ जोड़ता ही नहीं है। तो आंखें भले खुले हैं, खुली हैं आंखें, बिल्कुल खुली हैं, ऐसा लगता है सामने वालों को ये मेरे को ही देख रहे हैं, पर आंखें खुली हैं, लेकिन वो देख नहीं रहा होता, क्योंकि उसने अपने मन को नेत्रेंद्रियों के साथ में, गोलकों के साथ जोड़ा ही नहीं। ऐसा संभव है, आंखें खुली हो, लग रहा है सामने वाला मेरे को देख रहा है और वो देख नहीं रहा है। ऐसा संभव है ना? आप कभी ना कभी करते ही हो ना। आप किसी सोच में, किसी विचार में डूब जाते हो, किसी विषय में लगे रहते हो, उसके बारे में सोच रहे होते हो, आपकी आंखें खुली रहती है और आपके सामने आपको पहचानने वाला कोई आकर के खड़ा है, लेकिन उसको आप देख नहीं पा रहे। थोड़ी देर खड़ा हुआ, वो ये चाह रहा था कि ये मेरे से बात करे, मेरे को नमस्ते करे, दो शब्द बोले, लेकिन बोल नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा व्यक्ति। और जब तक ये नहीं बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा मान करके उसने बोला नहीं, वहां से हट गया। बाद में उसको याद दिलाया, क्या साहब आप तो कमाल करते हो, मैं आपके सामने आके खड़ा हुआ, हाँ 2-4 मिनट खड़ा हुआ, आपको देख रहा था, आप भी मेरे को देख रहे थे, लेकिन आपने बोला नहीं। कैसे बोल सकता हूं जी, मैं तो, मेरे को पता ही नहीं है। नहीं, आप मेरे को देख ही रहे थे, बिल्कुल देख रहे थे मेरे को आप। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं नहीं देख रहा था, मेरा मन कहीं और गया हुआ था, मैं कुछ और सोच रहा था, वास्तव में मैंने नहीं देखा। ऐसा हर आदमी को कभी ना कभी ये अनुभव होता है। जब हम अपने मन को किसी और विषय में लगाते और ऐसे डूब जाते उस विषय में, आंखें भले खुली हो, नहीं देख सकते, कान तो वैसे खुले हैं, सुन नहीं सकते, ठंडी हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, पता नहीं लगता, मन कहीं और है, पता नहीं लगता। व्यक्ति किसी कारण से गहरे दुख में डूबा हुआ है,
किसी के मृत्यु पर, अपने निकट व्यक्ति के मृत्यु पर डूबा हुआ, उसमें गहरे दुख में, शोक में है, वो खा रहा है, रस का पता नहीं लगता, रस का पता नहीं लगता कैसा रस है ये। मेरे को समझ में आपको समझ में आ रहा है? उसको खा तो रहा है, खीर पूरी हलवा सब खा रहा है, लेकिन उसको रस का ही पता नहीं लगता। क्यों? उसका मन शोकग्रस्त है, शोक में डूबा हुआ, अन्य मनस्क हुआ है, दूसरे में मन लगा हुआ है, इसलिए रसना इंद्र के साथ जुड़ा है नहीं मन। तो भले ही खा रहे हो आप, रस का पता नहीं लगेगा। भले ही आंखें खुली हैं, रूप का पता नहीं लगेगा। आंखें खुले हैं, शब्द सुनाई नहीं देंगे। हवा आ रही है, सर्दी का हो, गर्मी का हो, जैसा भी हो, पता नहीं लग रहा है। ना सर्दी का पता लग रहा है, ना गर्मी का पता लग रहा है। क्यों? मन चमड़ी के साथ, स्किन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब है जब तक मन इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ता तब तक इंद्रियां नहीं देख सकती है, देख ही नहीं सकती है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, यदि इंद्रियों को रोकना चाहते हो, और इंद्रियों को रोकना जरूरी है, जब तक हम इंद्रियों को नहीं रोकेंगे तब तक ध्यान हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्योंकि आप भले आंखें बंद करके बैठे हो, बिना हिले डुले बैठे हो, बिल्कुल ऐसे पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे हो आप, देखने वालों को लगता कमाल का आदमी क्या बैठा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि मन को हमने नहीं रोका तो आप सुनेंगे कानून से, बिल्कुल सुनेंगे। और जो ठंडी हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, आपको महसूस होगा, और गर्मी लग रही है तो और अच्छा महसूस हो जाएगा। बैठे हैं बिना हिले डुले, लेकिन परेशानी हो रही है अंदर से गर्मी से। अथवा सर्दी लग रही है, आपको याद रखना, सर्दी लग रही है, सर्दी का मौसम चल रहा है, और कपड़े ऐसे नहीं पहने आप, गर्म वस्त्र नहीं पहने, आपको ठंडी लग रही है, पर बैठे आप बिना हिले डुले, लेकिन अंदर से परेशानी हो रही है सर्दी का। क्यों? मन जो है जुड़ा हुआ है किसके साथ? स्पर्शेंद्री के साथ, चमड़ी के साथ में। कान खुले हैं, मन जुड़ा हुआ है कानों के साथ, इसलिए आवाज आ रही है आपको। आपका मन बार बार उधर ही जा रहा है, ये आदमी क्यों बोल रहा है, इसको पता नहीं है क्या मैं बैठा हूं ध्यान के लिए? इसको इतना अकल नहीं है क्या? पता नहीं क्या क्या सोचता है आदमी। बैठा है भगवान की भक्ति करने के लिए और सोच रहा है गलत, मन खराब कर रहा है, मन में अंदर, और द्वेष पैदा कर रहा है दूसरों के प्रति, हिंसा कर रहा है। ध्यान के लिए बैठा है, दूसरों को दुख दे रहा है मन से। कितने बार इसको पता है, इसको समझ नहीं आता, पता नहीं कितना गुस्सा आता है उसके अंदर, मन के अंदर, और आंखें बंद है। क्यों? मन को लगाया हुआ है कानों में, इसलिए शब्द सुनाई दे रहा। तो दरवाजा बंद हो गई, दरवाजा बंद हो गया, आहट हो रहा चलने का, सब पता लगता है उसको। क्यों? अपने आप को लगा रखा है, मन को इंद्रियों के साथ जोड़ के रखा है। आंखें बंद करने से क्या होता है? आंखें बंद करने से केवल रूप का पता नहीं लग रहा है, बाकी सब इंद्रियां काम कर रही होती है, रोक नहीं पा रहा है व्यक्ति। इसलिए महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, चित्त स्वरूपानुकार इव, जैसे इंद्रियों को रोकना चाहते हो तो आप एक काम करो, इंद्रियों को पकड़ पकड़ के रोकने की जरूरत नहीं, उसको पकड़ पकड़ करके रोको मत। एक को पकड़ो, उसको रोको तो दूसरी तेज हो जाएगी, उसको रोको तो तीसरी, तीसरी को रोको तो चौथी, मुश्किल हो जाएगा। तो एक एक इंद्रिय को पकड़ करके रोकने के लिए मेहनत मत करो। क्या करो? मन को पकड़ लो, चित्त को रोक लो, अपने मन को अपने काबू में रख लो। मन को लगाएगा नहीं, लगाना ही नहीं इंद्रियों के साथ में, और मन को रोक लिया ना तो इंद्रियां अपने आप रुक जाएंगी। आपका संबंध सीधा प्रधानमंत्री के साथ हो, किसी कारण से कोई नाता ऐसा जुड़ गया आपका उनके साथ में, सीधा संबंध है प्रधानमंत्री के साथ। अब हर एक एमपी के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? अलग अलग मंत्रियों के पीछे क्यों दौड़ रहे हो?
सीधा पकड़ो ना उनको, जबकि आपके साथ संबंध है। ना हो तो अलग बात है, ना हो तो आपको पकड़ना पड़ेगा, उनके साथ में रहने वालों को पकड़ना पड़ेगा, तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन वहां तक पहुंच आपका है, सीधा संबंध है, तो सीधा पकड़ो उनको। और उनको पकड़ेंगे ना, बाकी सब मंत्री तंत्री अपने आप आ जाएंगे। हाँ, सब अपने आप आ जाएंगे, उनको बुलाने की भी जरूरत नहीं, अपने आप दौड़ करके आ जाएंगे। मुख्य आदमी को पकड़ो जिसके साथ आपका सीधा नाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर कहा जा रहा है, चित्त स्वरूपानुकार इव, जैसे मन को रोक लेते हैं वैसे ही इंद्रियां रुक जाएंगी। यह महर्षि पतंजलि का कथन है। इसी बात को समझाने के लिए वेद व्यास ने व्याख्या की है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया है, उस उदाहरण से पता लगता है कि इंद्रियों को कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि उदाहरण जो होता है प्रसिद्ध होता है, याद रखना। और उदाहरण वो दिया जाना होता है जिसको सब समझते हो, सब जानते हो, अमूमन सबको जानकारी हो, ऐसा उदाहरण देना होता है। तो महर्षि वेदव्यास ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है इस बात को समझने के लिए। किस बात को? कि इंद्रियों को कैसे रोकना है और इंद्रियों को रोकने के लिए करना क्या है। एक एक इंद्री के पीछे मत दौड़ो, ऐसी चीज को पकड़ो जिसको पकड़ने से बाकी सब इंद्रियां अपने आप रुक जाएं। तो उन्होंने कहा मन को पकड़ो। स्व विषय संप्रयोग अभावे, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, स्व विषय संप्रयोग अभावे चित्त स्वरूपानुकार इव इति। आपने जो बात कही है सूत्र में, उसका अर्थ पूछ रहे हैं महर्षि वेदव्यास। स्व विषय संप्रयोग अभावे चित्त स्वरूपानुकार इव इति, इसका मतलब क्या है? तो कहते हैं चित्तवत, चित्त निरोधे चित्तवत निरुद्धानि इंद्रियानि, चित्त निरोधे चित्तवत निरुद्धानि इंद्रियानि। जैसे मन को रोक लेते हैं, जैसे ही मन को रोक लेते हैं, मन को रोकते ही मन के समान इंद्रियां अपने आप रुक जाएंगी। न इतर इंद्रिय जैवत उपायांतरम अपेक्षन्ते। यदि हम मन को नहीं रोकते हैं तो हम क्या करते हैं, ये गलत आदमी है, अब मैं उधर देखना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, इच्छा होती है लेकिन देखना नहीं चाहता, रोक लेता आदमी, रोक लिया। अब रोक तो लिया, आंखों को तो रोक लिया, लेकिन फिर उसको दोबारा कानों को भी रोकना पड़ता है। वो कुछ बोल रहा है, देखना तो बंद हो गया, मैं नहीं देखना चाहता हूं, वो गलत आदमी है, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, उस ओर मुंह ही नहीं रखूंगा, मुंह फेर लूंगा। फेर लिया मुंह, इधर कर लिया, लेकिन आंखें तो बंद कर लिया उस ओर से, लेकिन उसको दोबारा आंखों को बंद करना पड़ता, कानों को बंद करना पड़ेगा, कानों को भी रोकना पड़ेगा उसको। तो एक इंद्रिय को उसने रोक लिया, लेकिन दूसरी इंद्रिय को अलग से रोकना पड़ता है। वो कहते इतर इंद्रियवत उपायांतरम न अपेक्षन्ते। एक इंद्रिय को व्यवहार में जैसे हम रोक लेते किसी कारण से, तो फिर दूसरा उपाय अपनाना पड़ता है दूसरी इंद्रिय को रोकने के लिए, तीसरी इंद्रिय को रोकने के लिए तीसरा उपाय अपनाना पड़ता है, चौथी इंद्रिय को रोकने के लिए चौथा उपाय अपनाना पड़ता है। वो कहते हैं इतर इंद्रिय जयवत न उपायांतरम अपेक्षन्ते। एक इंद्रिय को रोकने के लिए जैसे अलग उपाय को अपनाना पड़ता है, दूसरे के लिए अलग उपाय अपनाना पड़ता है, ऐसा यहां जरूरत ही नहीं है। बस केवल मन को रोक लो, मन को रोक लो, बाकी सब इंद्रियां रुक जाएंगी। कैसे कैसे रुकेंगे? तब वो उदाहरण देते, यथा यथा मधुकर राजम, यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंती निविशमानम अनुनिविशन्ते। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मधुकर राजा, मधुकर का मतलब होता है मक्खियों का राजा, रानी मक्खी। मधुकर राजा, रानी मक्खी होती है। मधुमक्खियां जो होती है ना, जो शहद बनाती हैं, शहद बनाती हैं, झुंड का झुंड होता है,
बहुत सारी मक्खियां होती है, उनके अंदर एक एकता बहुत विशेष होती है। अगर राग और द्वेष को समझना हो ना इकट्ठा, राग और द्वेष को समझना हो इकट्ठा, अलग अलग तो हम समझते ही हैं, लेकिन एक साथ राग और द्वेष को समझना हो, मधुमक्खी के अतिरिक्त और कोई मेरे को उदाहरण दिखता नहीं है। क्या राग है उसके अंदर, एक के ऊपर एक, 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 पता नहीं कितनी मक्खियां एक के ऊपर एक के ऊपर एक बैठी रहती है। कितना उनके पास राग है, समझ लीजिए कितना राग होता होगा। हम बैठे किसी के ऊपर कब तक बैठते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बिठा सकता है वो, और बहुत परेशानी हो तो एक घंटा तक बिठा सकता है, बाद में तंग होता है, दूसरे को कहता है वो देखिए बैठी रहती बैठी रहती बैठी रहती है। क्या राग है उनके अंदर। और जिसके अंदर जितना राग होता है, याद रखना, जिसके अंदर जितना राग होता है तो समझ लेना उसके अंदर उतना ही द्वेष होता है। कोई कोई कहता है जी मैं प्रेम करता हूं जी, मेरे में द्वेष नहीं है। न प्रेम का मतलब उसका होता है राग, मेरे को राग है लेकिन द्वेष नहीं है, मैं द्वेष नहीं करता। उसको यह पता नहीं है द्वेष भी उतना ही करता है जितना वो राग करता है, पर वो समय आने पर करेगा, हमेशा नहीं करेगा, क्योंकि राग दिखता है व्यक्ति का, राग दिखता है, रोज दिखता है राग। लेकिन जो द्वेष है वो रोज दिखने की जरूरत नहीं है, वो एक बार जब दिखेगा ना, वो 10 दिन का राग है ना, वो एक ही दिन में एक ही वक्त 5 मिनट में द्वेष के रूप में वैसे निकाल देगा जितना 10 दिन का राग है। और भयंकर राग है तो भयंकर द्वेष होगा। और मधुमक्खियों में द्वेष कितना होता हो, हाथ लगा के देखना पता लग जाएगा, छेड़ करके देखना पता लग जाएगा, पत्थर मार करके देखना पता लग जाएगा कितना द्वेष होता है मधुमक्खियों में। जितना राग उतने द्वेष, याद रखिएगा, जितना राग है उतना द्वेष। मधुमक्खियों में एक बहुत बड़ी विशेषता है, उनके अंदर एकता बहुत जबरदस्त होती है। एकता, वो एक होते हैं, एक होकर के जीते हैं। तो उन मक्खियों में एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी तो महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं यथा मधुकर राजम मक्षिका, जैसे रानी मक्खी को ध्यान में रखते हुए बाकी सारी मक्खियां चलती हैं। उनकी एक दृष्टि रानी मक्खी के प्रति है और एक दृष्टि जो है फूलों के प्रति है, आने जाने के प्रति है, सुरक्षा के प्रति है। मतलब एक दृष्टि हमेशा रानी मक्खी के प्रति रहती है, या यूं कहूं एक आंख रानी के प्रति और एक आंख रक्षा के लिए, लाने के लिए, जाने के लिए, सबके लिए। एक आंख तो सारा काम करने के लिए और एक आंख हमेशा रानी मक्खी के प्रति। अलर्ट रहना पड़ता है उनको, सावधान होना पड़ता है। तो कहते हैं यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंती, जैसे ही रानी मक्खी उस छत्ते से उड़ गई तो समझ लेना बाकी जो एक ग्रुप बना हुआ होता है वो सारा का सारा ग्रुप जो है उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। रानी मक्खी के छत्ते से उठते ही उसका जो भी ग्रुप बना हुआ वो सारा का सारा ग्रुप एकदम रानी मक्खी के पीछे पीछे होंगे। उत्पतंतम, उड़ते हुए को देख करके, अनुत्पतंती, उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं। बाकी मक्खियां वो नहीं देखती है जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वक्त है नहीं है, कुछ नहीं देखते, उसके उड़ते उसके पीछे तुरंत उड़ना ही पड़ेगा उनको। निविशमानम अनुनिविशंति, और जहां भी वो रानी मक्खी बैठ जाती है, जहां बैठती है उसके इर्द गिर्द उनको भी बैठना पड़ता है, उनके इर्द गिर्द उनको भी बैठना पड़ता है। और रानी मक्खी मजे से रस ले रही है, तृप्त हो गई, उसको यह चिंता नहीं है बाकी मक्खियों ने लिया नहीं लिया, वो तृप्त हो गई, उड़ जाती है वहां से। उसके उड़ते ही एक दृष्टि तो रस लेने में लगी हुई है मक्खियां दूसरी, और एक दृष्टि हमेशा रानी मक्खी के प्रति रहती है, और उसके उड़ते ही उनको भी उड़ना पड़ता है। हमने अभी रस नहीं लिया, पूरा नहीं लिया, ये नहीं चलेगा, बस उसके उड़ते उसके पीछे पीछे उड़ना है। तो कहते हैं निविशमानम अनुनिविशंति, जहां रानी मक्खी बैठती है वहीं बाकी सारी मक्खियां बैठती है, वो पूरा ग्रुप। और उड़ जाती है तो उसके पीछे पीछे उड़ जाती है।
जहां बैठती है वहीं पर सब बैठ जाती हैं। उत्पतंतम अनुत्पतंती, और जैसे उड़ जाती है तो तुरंत उनको भी उड़ना पड़ता है। निविशमानम, जहां वो बैठ जाती, अनुनिविशंते, वहीं पर बैठ जाएंगे। जैसे रानी मक्खी के साथ में बाकी मक्खियां काम करती हैं, उनकी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, उनके आदेश के अनुसार चलना होता है, ठीक उसी प्रकार से तथा इंद्रियानी चित्त निरुद्धे निरुद्धानी, जैसे ही मन को हम रोक लेते हैं बस इंद्रियां अपने आप रुक जाती हैं। और जब इंद्रियां अपने आप रुक जाती हैं, क्योंकि मन को रोक लिया और रोक करके मन को हमने भगवान में लगाया, अब इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती है। उसको ना आहट का पता लगता है, ना आवाज का पता लगता है, कुछ नहीं पता लगता है, क्योंकि उसका पूरा मन उसके साथ जुड़ा हुआ है, भगवान के साथ। ये करना पड़ेगा हमको। कितना संवेदनशील होना पड़ेगा, कितना अपने आप को झोंकना पड़ेगा भगवान के प्रति, कितनी श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, कितना लगाव करना पड़ेगा हमारे को। पूरा का पूरा अपने मन को भगवान में झोंक देना, और जैसे ही मन को नियंत्रित कर लिया और ईश्वर में लगा दिया, बाकी इंद्रियां अपने आप रुक जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, कोई समस्या नहीं आएगी, पता भी नहीं लगता। कभी कभी ध्यान करने वाला कभी कभी ऐसा होता है, उसको पता नहीं लगता, बिल्कुल समय का पता नहीं लगता, कुछ आहट का पता नहीं लगता, किसी आवाज का पता नहीं लगता, किसी का कुछ नहीं पता लगता, कितना समय बीत गया यह भी पता नहीं लगता, क्योंकि इतनी सात्विकता में रहता है, इतना अच्छा लगता है। पता नहीं किस पुण्य कर्म के फल स्वरूप उसका मन खुश था, प्रसन्न था, और शांति थी उसके जीवन में, सात्विकता था, उसके कारण उसका ध्यान बड़ा अच्छा लगता है और बिल्कुल समय का पता ही नहीं लगता और बहुत अच्छा ध्यान होता है। जैसे कभी कभी जो होता है, उस कभी कभी को हमें प्रयास करके, अभ्यास करके अपने आप को योग में रखते हुए रोज करना है। यह है प्रत्याहार। यानी प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों का रुक जाना, इंद्रियों का काम ना होना, और इंद्रियों का काम का ना होने का मतलब है मन को पकड़ना, और मन को पकड़ करके ईश्वर में लगाना। और मन जब रुक गया तो अपने आप इंद्रियां रुक जाएंगी, क्योंकि बिना मन के इंद्रियां कोई काम नहीं कर सकती। इसी का नाम है प्रत्याहार। स्व विषय संप्रयोग अभावे चित्त स्वरूपकार इव इति चित्त निरुद्धे निरुद्धानि इंद्रियाणि, ये है इसका मतलब। मन के अनुरूप अपने आप इंद्रियां रुक जाती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार, यही प्रत्याहार है। इसकी सिद्धि हम सबको करना है। जो ये मानता है कि मैं साधक हूं, योगाभ्यासी हूं, मेरे को इसी मार्ग में आगे बढ़ना है और एक दिन प्रत्याहार की सिद्धि करनी है, तो उसके लिए मन पर जोर देना है, मन को काबू में रखने का प्रयत्न करना है, तो अपने आप बाकी इंद्रियां काबू में शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।